सदियों से जब भारतवर्ष इंडिपेंडेंट बन गया उसी दिन से मनुवादी पार्टियां दलितों को बहुजनों को बहलाकर फुसलाकर झूठे दिलासा देकर उनका वोट का ताकत का छीन के लेते हैं। उस वक्त ऐसा था, लोग अनपढ़ थे। लोग भारत के संविधान के बारे में जानकारी नहीं रखते थे और शासन क्या है, प्रशासन क्या है, ये बात दलितों को पता नहीं था। इसीलिए 1947 से लेकर 1993 तक जब चाहे ये लोग दलित का वोट को खरीद कर ले जाते थे या बहला कर ले जाते थे या फुसला कर ले जाते थे। जब से भारतवर्ष में बहुजन समाज पार्टी बन गया, दादा साहेब कांशीराम बहन मायावती जी का नेतृत्व में, उसी दिन से बहुजन समाज का वोट बसपा का झोली में आके गिर रहा है और पॉलिटिकल समीकरण 1985 से उत्तर प्रदेश में बिगड़ गया है। पहले तो बसपा का दलित वोट इकट्ठा होते ही कांग्रेस बिखर गया। आज भारतवर्ष में सत्ता के लिए कांग्रेस तरस रही है। आज कांग्रेस का दुर्दशा इतना खराब हुआ, यानी भारत का दलित, खास करके उत्तर प्रदेश का दलित बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और बहुजन समाज पार्टी ऐसा एक जादू का आंकड़ा छू लिया। 2007 में भारतवर्ष में सब कोई हैरान हो गए, राजनीतिक पंडित हैरान हो गए। 2014-2019 में बीजेपी झूठे वादा करके 15 लाख का वादा करके दलित वोट पर सेंध मारने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन दलित वोट कभी भी इधर उधर नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में खास करके कुछ हद तक 2017 और 2019 में, 14 और 19 सेंट्रल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन 2014 एंड 2019 और स्टेट इलेक्शन 2017 में कुछ हद तक बीजेपी वाले कामयाब हो गए थे। लेकिन आज का तारीख में आरएसएस और बीजेपी जितने भी कोशिश कर लेना क्यों, 55 कैमरा लेके घूमते हैं वाह हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, दलितों का बस्ती में बैठकर खाना खाते हैं, मजदूरों का घर में बैठकर खाना खाते हैं और एक दिन में 8,000 करोड़ फूंक देते हैं। क्या मिलता है दलितों को? दलित ये बात जान चुके हैं। भारत में रहने वाले और उत्तर प्रदेश में रहने वाले बहुजन समाज का लोग ये बात भली भांति समझ चुके हैं। मोदी जी जितना कोशिश कर लेना क्यों, आप दलित घर में जाके बैठ के खाना खाइए या दलितों का साथ मिलकर झाड़ू भी लगाइए, वोट आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आपका, खास करके बसपा और बीजेपी का जो रणनीति है, बीजेपी का जो एजेंडा है, दलितों को पता चल गया है। हाथरस का घटना आज तक उत्तर प्रदेश का दलित भूल नहीं पाएंगे। हर दिन दलित उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। दलितों को अत्याचार ज्यादा किया जा रहा है। दलितों का मां, बहन, बेटी वहां सुरक्षित नहीं है। और तो और
बीजेपी शासन पीरियड में एट्रोसिटी बढ़ गया है। भारत का दलित ये भी जानते हैं बीजेपी का शासन काल में डिमोनेटाइजेशन का टाइम में दलित जितने प्रॉब्लम फेस किए, उनका घर का चूल्हा तक नहीं जल पाया। बीजेपी आज का तारीख में नया प्लान कर रहे हैं। 5 किलो गेहूं राशन दे के दलितों का वोट को खरीदने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल कामयाब होने वाले नहीं है। क्योंकि आज का तारीख में दलित सोशल मीडिया में एक्टिव हो चुके हैं। आज का तारीख में दलित को ये पता चल गया है उनका वोट का कीमत कितना है। उनका एक वोट का कीमत सत्ता को परिवर्तन कर देता है। ये बात भारत का बहुजन समाज, उत्तर प्रदेश का दलित भली भांति जानते हैं। क्या मोदी जी दलितों का साथ बैठकर खाना खाने से या लेबर का साथ बैठकर खाना खाने से उनको रोजगार मिल जाएगा या उनका जात पात मिट जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री जब लेबर का साथ जाके खाना खाते ही 55 कैमरा लेफ्ट एंगल, राइट एंगल, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ में लगा देते हैं। एक दिन वाराणसी यात्रा में एक दिन में 8,000 करोड़ रुपया फूक डालते हैं। वो पैसा दलितों का भलाई के लिए यूज किया जाता तो अच्छा होता, एजुकेशन के लिए यूज किया जाता तो अच्छा होता, मेडिकल के लिए यूज किया जाता तो अच्छा होता। आज का तारीख में उत्तर प्रदेश का दलित ये मांग करते हैं, जात पात मिटा दीजिए ना। है हिम्मत, है हिम्मत भारत सरकार को आर्टिकल 17 के तहत ये क्या जात पात मिटा पाएंगे? कतई ही नहीं। जब तक जात रहेगा, बीजेपी और आरएसएस को भारत में राजनीति का रोटी सेंकने के लिए मौका मिलते रहेगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 17 में जात पात मिटाने की बात होता है, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री का हिम्मत ही नहीं है इस आर्टिकल को टच करने के लिए। बड़ी बड़ी बात करते ही 317 आर्टिकल हटा दिए। हटा, आप इंप्लीमेंट कर दीजिए ना 17 आर्टिकल को। 370 को आप भारत का संविधान से मिटा दिए, बहुत अच्छी बात है। और एक बात कर दीजिए ना मोदी जी, आर्टिकल 17 को सही से इंप्लीमेंट कर दीजिए। अब कर नहीं पाएंगे, अब जात पात मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि जात पात मिट गया मतलब आपका हिंदू राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। हिंदुत्व वर्ण व्यवस्था से खड़ा है। इसीलिए आर्टिकल 17 को आज तक कोई भी भारत का प्राइम मिनिस्टर इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे हैं। ये बात भारत का बहुजन सही से जानते हैं। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी वाले का नजर साम दाम दंड भेद करके जितने भी नजर आप डालेंगे, दलितों का वोट उत्तर प्रदेश से मिलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का दलित बीजेपी का ऊपर भरोसा टूट चुका है। हाथरस हत्याकांड, हाथरस का घटना 2 अप्रैल में हमारा लोगों को जो जेल का अंदर डाला गया है, 50,000 से ज्यादा नौजवान आज भी जेल में है। ये बात भारत का दलित नहीं भूले है। जो भी आंदोलन करता है उनको अरेस्ट नहीं होता या उनका लोगों को गोली चलाया नहीं जाता। लेकिन जब भारतवर्ष में दलितों ने आर्टिकल 17 को प्रोटेक्शन कर रहे थे, संविधान में लिखा गया आर्टिकल 17 को सुरक्षा के लिए मांग कर रहे थे और एट्रोसिटी को सही से इंप्लीमेंट करने के लिए मांग कर रहे थे, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने गोली चला दिए, गोली चला दिए। 13 लोग शहीद हो गए। कैसे वोट देंगे बीजेपी को? कतई ही नहीं। बीजेपी का शासन यानी प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन हो गया,
गया, रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया, तमाम कोल माइन प्राइवेटाइजेशन हो गया, एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन, हेल्थ प्राइवेटाइजेशन, मतलब दलितों को मारा जा रहा है। आर्टिकल 335 को रोना जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन मतलब दलितों का बर्बादी। ये बात भारत का दलित जानते हैं, उत्तर प्रदेश का दलित जानते हैं। चाहे आप जितना भी कोशिश कर लेना क्यों, कभी भी कस्बिन परिस्थिति में भी बीजेपी को दलितों का वोट जाने वाला नहीं है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का मुखिया सुप्रीमो बहन मायावती जी ने शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम और ब्राह्मण का गठबंधन कर चुकी है। आप जितने जात पात करते रहेंगे, हम उतने जात को मजबूती का साथ जात पात मिटाने के लिए कोशिश करते रहेंगे और बाबा साहेब अंबेडकर का सपना को पूरा करेंगे। 2022 उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को सीएम का रूप में दलित देखना चाहते हैं और 2024 में बहुजन समाज पार्टी का सुप्रीमो बहन मायावती जी को भारत का पीएम का रूप में देखना चाहते हैं। मनुवादी, जितना हो सके आप जोर लगा ले, आप कामयाब होने वाले नहीं है, क्योंकि हम जान चुके हैं आप जो कहते हैं उनका उलट काम आप करते हैं। मोदी जी जब जब संविधान के बारे में ज्यादा बोलते हैं, तब तब वो संविधान को रोंदते हैं। जब इन्होंने बताए थे ट्रेन मेरे, रेलवे मेरा माँ है, इनको ही बेच डाले। जब जब ये बाबा साहेब का नाम लेता है, तब तब बाबा साहेब का विचार को बीजेपी ज्यादा बार करता है। ये बात बहुजन समाज सही से जान चुके हैं और उत्तर प्रदेश का दलित जान चुके हैं। इसीलिए यूपी में 22% वोट है दलितों का, ये वोट 22% वोट सिर्फ ही सिर्फ बसपा का झोली में जाने वाला है। थैंक यू। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।